पेड़ से उल्टा लटकाकर गला काटकर मर्डर। लेकिन सवाल यह है, यह सब क्यों किया जा रहा था? अगर मैं कहूं कि इस मूवी का हीरो ही असल में सबसे बड़ा किलर है, तो क्या आप पूरी कहानी सुनने की हिम्मत रखोगे? कहानी की शुरुआत पुलिस डिपार्टमेंट की एक अवार्ड सेरेमनी से होती है, जहां शहीद लेडी ऑफिसर थानिया मोहन को मरणोपरांत बहादुरी का अवार्ड दिया जा रहा होता है। बताया जाता है कि उसने अपनी जान देकर कई मासूम लोगों की जान बचाई थी। लेकिन इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के लीड कैरेक्टर अर्जुन सरकार को देखते हैं, जो एक एसपी होता है। यहां ट्विस्ट यह है कि अब अर्जुन सरकार खुद पुलिस की गिरफ्त में है। उसे कोर्ट ले जाया जा रहा होता है और उसी वक्त न्यूज चैनल्स दिखाते हैं कि एक तरफ थानिया मोहन को हीरो बताया जा रहा है और दूसरी तरफ अर्जुन सरकार को एक क्रिमिनल। कोर्ट में अर्जुन का लॉयर जज से 2 दिन का वक्त मांगता है और दावा करता है कि वह अर्जुन को निर्दोष साबित करेगा। साथ ही वह अर्जुन को सेंट्रल जेल में रखने की मांग करता है, जिसे जज मान लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां एक महिला पुलिस स्टेशन आकर अपनी 9 महीने की बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। फिर कहानी वापस अर्जुन सरकार पर आती है, जिसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। जेल में कई कैदी अर्जुन से नफरत करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी जेल का एक बड़ा क्रिमिनल अर्जुन को अपने सेल में ले जाता है, उसे एक चाकू देता है और पूछता है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर आखिर जेल कैसे पहुंच गया। यहीं से अर्जुन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम एक जंगल देखते हैं, जहां अर्जुन एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाकर मार देता है और पूरी किलिंग को रिकॉर्ड करता है। यह साफ होता है कि अर्जुन कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं है और यहीं पर फिल्म इशारा करती है कि शहीद ऑफिसर का अवार्ड, मिसिंग बच्ची और अर्जुन का यह मर्डर, ये सब आगे जाकर एक ही सच से जुड़ने वाले हैं। इसके बाद अर्जुन विशाखापट्टनम की एच हेड टीम में पहुंचता है, जहां उसकी नई टीम उससे मिलती है। उसका अजीब और साइको नेचर टीम की ऑफिसर वर्षा को शक में डाल देता है। उसी दौरान जंगल में एक डेड बॉडी मिलने की खबर आती है। टीम जब वहां पहुंचती है तो वो वही लाश होती है जिसे अर्जुन ने मारा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि कातिल खुद अर्जुन है और वह पूरे केस की फेक इन्वेस्टिगेशन करता है। घर लौटने पर पता चलता है कि अर्जुन अपने पिता के साथ रहता है, जिनसे उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं। पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन के अजीब स्वभाव की वजह से कोई रिश्ता तय नहीं होता, जब तक कि एक दिन उसका पिता खुद मैरिज वेबसाइट पर अर्जुन बनकर डेट फिक्स नहीं कर देता। इसके बाद अर्जुन सरकार से मिलने मृदुला नाम की एक लड़की आती है। यहीं अर्जुन को पता चलता है कि यह डेट उसके फादर ने उसकी पीठ पीछे फिक्स की है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि अर्जुन और मृदुला की पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मृदुला वो पहली लड़की बनती है जिससे अर्जुन इमोशनली कनेक्ट करता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और अर्जुन को फिर से जंगल में दिखाया जाता है, जहां वो एक और आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाकर मारने वाला होता है। इसी वक्त वर्षा वहां पहुंचती है, फायरिंग करती है और अर्जुन के सिर पर बंदूक तान देती है। वर्षा बताती है कि वो डे 1 से अर्जुन पर नजर रखे हुए थी और आज उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। लेकिन अर्जुन चालाकी से वर्षा को बेहोश कर देता है और उसकी आंखों के सामने उस आदमी की किलिंग पूरी कर देता है। गुस्से में वर्षा अर्जुन से कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर कहलाने लायक नहीं है। तभी अर्जुन सच्चाई बताता है, जिस आदमी को उसने मारा है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मासूम बच्चियों का शोषण करने वाला खतरनाक क्रिमिनल था। अब अर्जुन बताता है कि उसने अब तक 2 ऐसी किलिंग्स क्यों की हैं, और यहीं से कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। इस बार फ्लैशबैक शुरू होता है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से, जहां अर्जुन सरकार पोस्टेड होता है। यहां उसे एक मर्डर केस मिलता है। एक आदमी की लाश पेड़ से उल्टी लटकी होती है, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसा अर्जुन ने बाद में किया। इन्वेस्टिगेशन में अर्जुन को गाड़ी के टायर के निशान मिलते हैं, जो बोलेरो की तरफ इशारा करते हैं। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लाश से 3 ऑर्गन्स गायब हैं। तहकीकात करते करते अर्जुन मर्डर तक पहुंच जाता है और उसे उसके साथियों समेत पकड़ लेता है। लेकिन पूछताछ में अर्जुन को पता चलता है कि इस पैटर्न में पहले भी एक मर्डर हो चुका है और दोनों किलिंग्स की वीडियो बनाई गई है। यहीं अर्जुन के दिमाग में सवाल उठता है
अगर किसी को मारना ही था तो इतनी क्रूर प्लानिंग क्यों? उल्टा लटकाना, गर्दन काटना, ऑर्गन्स निकालना और सब रिकॉर्ड करना क्यों? इसी दौरान टीवी न्यूज पर अर्जुन देखता है कि बिल्कुल उसी पैटर्न में बिहार में भी एक मर्डर हुआ है और वह पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। अब अर्जुन समझ जाता है कि यह अकेला केस नहीं बल्कि एक सीरियल पैटर्न है। वो तुरंत बिहार पहुंचता है जहां इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाला खुलासा होता है। उस इलाके में 13 और मर्डर्स हो चुके हैं, सभी बिल्कुल एक जैसे। जब अर्जुन आरोपी से पूछताछ करने जाता है तो उसे पता चलता है कि आरोपी का पिता अपने लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला करने आ रहा है। हालात बिगड़ने से पहले अर्जुन आरोपी को अपने साथ लेकर श्रीनगर लौट आता है, लेकिन श्रीनगर पहुंचते ही अर्जुन के खिलाफ माहौल बन जाता है। लोकल लोग आरोपी के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आते हैं। अर्जुन का पुतला जलाया जाता है और उसे वापस साउथ भेजने की मांग होती है। वजह यह होती है कि जिन लोगों को अर्जुन ने पकड़ा है वो आजाद कश्मीर के एक्टिविस्ट बताए जाते हैं, लेकिन अर्जुन किसी से नहीं डरता। वो अकेला भीड़ में घुस जाता है और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इसी हंगामे में अर्जुन एक आदमी के हाथ पर टैटू देखता है। उसे याद आता है कि जिन मर्डर्स को उसने पकड़ा था उनके हाथों पर भी ऐसा ही टैटू था जिस पर लिखा था CTK। और यहीं पर अर्जुन को पहली बार एहसास होता है कि ये सारे मर्डर्स किसी एक खतरनाक आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। इसी बीच श्रीनगर वाले केस के घर से पुलिस को एक चाकू भी मिलता है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बन जाता है। जिस चाकू पर भी CTK लिखा होता है और इसीलिए अब हर जगह CTK का लिंक देखकर अर्जुन सरकार यह समझ जाता है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और धीरे धीरे अर्जुन को यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि एक पूरी सिस्टमेटिक मर्डर मशीन है। यहीं से अर्जुन सरकार इन मर्डर्स की गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि आखिर ये CTK है क्या। अर्जुन को यह शॉकिंग सच्चाई पता लगती है कि CTK दरअसल डार्क वेब की एक वेबसाइट है जिसकी फुल फॉर्म होती है कैप्चर, टॉर्चर, किल। दोस्तों, यह वेबसाइट साइको किलर्स की सबसे खतरनाक कम्युनिटी है। इस वेबसाइट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी हार्डकोर साइको मर्डरर्स होते हैं और मेंबर बनने का रूल किसी भी दो इंसानों को पेड़ से उल्टा लटकाओ, उनकी बेरहमी से गर्दन काटो, पूरी किलिंग रिकॉर्ड करो और वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करो। इन 2 मर्डर्स की वीडियो अप्रूव होते ही किलर बन जाता है CTK का ऑफिशियल मेंबर। अब दोस्तों, इसी के साथ अर्जुन सरकार को एक और खतरनाक बात पता चलती है। CTK वेबसाइट के सभी मेंबर्स साल में एक बार एक सीक्रेट जगह पर मिलते हैं और यह मीटिंग बहुत ही जल्द होने वाली थी। यही वजह थी कि उस वक्त अचानक इतने सारे ब्रूटल मर्डर्स हो रहे थे, क्योंकि हर साइको किलर CTK का मेंबर बनना चाहता था। अब तक अर्जुन सरकार के इसकी जड़ तक पहुंच चुका होता है, लेकिन यहीं से उसकी मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर अर्जुन के खिलाफ धरना देने वाले जिन लोगों को उसने पीटा था उनमें से एक आदमी इलाज के दौरान मर जाता है। इतना ही नहीं, श्रीनगर वाला किलर जिससे अर्जुन पूछताछ कर रहा था वो अर्जुन की ब्रूटैलिटी से डरकर खुद को जेल में गोली मार लेता है ताकि अर्जुन उससे और कोई राज ना उगलवा सके। इन सब घटनाओं के बाद श्रीनगर में अर्जुन सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ता है और जैसे ही मामला पॉलिटिकल बनता है, अर्जुन सरकार को श्रीनगर से ट्रांसफर करके विशाखापट्टनम, विजाग भेज दिया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है अर्जुन सरकार ट्रांसफर से रुकने वाला था? वाईजैग आने के बाद भी अर्जुन सरकार शांत नहीं बैठता। वो CTK के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक खतरनाक और सबसे शातिर प्लान बनाता है। अर्जुन फैसला करता है कि वो खुद CTK ग्रुप का मेंबर बनेगा और मेंबर बनने के लिए अर्जुन 2 मर्डर्स करता है जिन्हें हमने मूवी में देखा था। इन दोनों मर्डर्स की रिकॉर्डिंग करके अर्जुन सरकार खुद उन वीडियोस को CTK वेबसाइट पर अपलोड करता है ताकि वो सीधे CTK हेड तक पहुंच सके। अब दोस्तों, यहीं पर अर्जुन सरकार अपनी पूरी कहानी वर्षा को बता रहा होता है। जैसे ही वर्षा को अर्जुन की सच्चाई पता चलती है, वो समझ जाती है कि अर्जुन जो भी कर रहा है वो गलत नहीं बल्कि जरूरी है। और यहीं से वर्षा भी अर्जुन के केस में उसका पूरा साथ देने लगती है। अब दोनों मिलकर CTK ग्रुप को ट्रैक करने लगते हैं।
इसी दौरान वेबसाइट पर वर्षा एक वीडियो नोटिस करती है। एक लड़का एक आदमी का मर्डर करता है और उसकी वीडियो सिटी के वेबसाइट पर अपलोड करता है। लेकिन वर्षा उस वीडियो की लोकेशन पहचान लेती है। वो तुरंत अर्जुन को बताती है कि यह लड़का अभी सिर्फ एक मर्डर कर चुका है, यानी मेंबर बनने के लिए एक और मर्डर होने वाला है। लोकेशन निकलती है जयपुर। अब अर्जुन और वर्षा दूसरे मर्डर को रोकने के लिए सीधे जयपुर निकलते हैं। काफी मेहनत के बाद अर्जुन अपनी टीम के साथ उस लड़के को पकड़ लेता है। इसके बाद अर्जुन को पता चलता है कि उसकी दोनों मर्डर वीडियोस को सीटी के वेबसाइट से अप्रूवल मिल चुका है, यानी अब अर्जुन सरकार भी सीटी के ग्रुप का मेंबर बन चुका है। और इसी के साथ उसे सीटी की सीक्रेट मीटिंग का इनविटेशन मिल जाता है। अर्जुन सीधा डीजीपी नागेश्वर राव के पास जाता है और इस सीक्रेट ऑपरेशन की परमिशन लेता है। मिशन के लिए टीम बनती है। अर्जुन सरकार, वर्षा, दिवाकर और एक स्पेशल ऑफिसर। लेकिन जैसे ही अर्जुन उस स्पेशल ऑफिसर को देखता है, वो चौंक जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मृदुला होती है, अर्जुन की गर्लफ्रेंड। मृदुला बताती है कि उसे अर्जुन से प्यार तब हुआ जब अर्जुन ट्रेनिंग एकेडमी में चीफ गेस्ट बनकर आया था। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब अर्जुन अपनी टीम के साथ सीटी के ग्रुप की मीटिंग के लिए निकलता है, लेकिन ग्रुप के मेंबर्स इतनी चालाकी से अर्जुन को अंदर ले जाते हैं कि उसकी टीम उससे अलग हो जाती है। अर्जुन को सीटी के हाइडआउट में लाया जाता है, जहां उसका स्वागत करता है जिसका किरदार निभाया है प्रतीक बब्बर ने। अल्फा बताता है कि आज नए मेंबर्स के लिए एक खतरनाक रिचुअल होने वाला है। सभी नए मेंबर्स को व्हाइट कोट पहनाया जाता है और सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और फिर उनके सामने एक लड़की को बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां तक आकर अगर आपको लगता है कि कहानी खत्म होने वाली है, तो असली नरक अब शुरू होता है। इसके बाद सिटी के ग्रुप के सारे मेंबर्स पार्टी करने लगते हैं, लेकिन इन सब से अलग अर्जुन सरकार इस पूरे हाइडआउट की अलग अलग लोकेशंस पर घूमता है और चुपचाप तहकीकात शुरू कर देता है। और यहीं अर्जुन एक ऐसी सच्चाई देखता है जो उसे अंदर से हिला देती है। अर्जुन नोटिस करता है कि सीटी के ग्रुप ने कई सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है और उनका प्लान है एक एक करके सभी को मारने का। लेकिन दोस्तों, इसी कैदियों के बीच अर्जुन की नजर एक 9 महीने की छोटी सी बच्ची पर पड़ती है, और तभी मूवी का सबसे इमोशनल कनेक्शन सामने आता है। ये वही बच्ची होती है जिसकी मां ने मूवी की शुरुआत में पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। यहीं पर रिवील होता है कि इस बच्ची को खुद सिटी के ग्रुप के मेंबर्स ने अगवा किया था, और अब वो इस मासूम बच्ची को भी अपने रिचुअल में मारना चाहते हैं। इसके बाद अर्जुन अल्फा की वॉकी टॉकी चुरा लेता है और उसी के जरिए अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन का यह प्लान पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अर्जुन की टीम को सिटी के ग्रुप के मेंबर्स गुमराह कर देते हैं और टीम गलत हाइडआउट्स पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर टीम रेड डालती है और अल्फा ग्रुप के मेंबर्स को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान अर्जुन की टीम का एक मेंबर दिवाकर अल्फा ग्रुप के हाथ लग जाता है। जैसे ही अल्फा को यह सब पता चलता है, उसे शक हो जाता है कि नए मेंबर्स में से कोई एक पुलिस वाला है, लेकिन कौन? इसका पता लगाने के लिए अल्फा एक खतरनाक गेम खेलता है। वो सभी नए मेंबर्स को आपस में लड़ने का ऑर्डर देता है। अल्फा जानता था कि उसके ग्रुप के मेंबर्स इंसान नहीं, दरिंदे हैं, जबकि कोई पुलिस वाला इतना ब्रूटल नहीं हो सकता। उसका प्लान था फाइट में पुलिस वाला खुद ही मारा जाएगा, लेकिन दोस्तों, अल्फा यह भूल जाता है कि अर्जुन सरकार खुद एक साइको ब्रूटल मशीन है। अर्जुन एक एक करके ग्रुप के मेंबर्स को खूंखार तरीके से मारना शुरू कर देता है। इतनी बेरहमी देखकर अब अल्फा को और शक होने लगता है। अर्जुन की फाइटिंग स्टाइल देखकर अल्फा समझ जाता है कि यह आदमी कोई नॉर्मल किलर नहीं हो सकता। सच कंफर्म करने के लिए अल्फा दिवाकर को अर्जुन के सामने लाता है और अर्जुन से कहता है, इसे मार दो। लेकिन अर्जुन दिवाकर को जान से नहीं मारता। वो उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि अल्फा को यकीन हो जाता है कि अर्जुन कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि सीटी के ग्रुप का जेन्युइन मेंबर है। बाद में अर्जुन अकेले में दिवाकर से मिलता है और उसे बताता है कि मैं यहां फंसे हर इंसान को बचाऊंगा। और इसके बाद शुरू होती है पूरी मूवी की सबसे ब्रूटल और खूंखार फाइट।
अर्जुन अकेला सिटी के ग्रुप के करीब 150 मेंबर्स को ढेर कर देता है। यह फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस है कि साफ कहा जा सकता है यह मूवी का बेस्ट फाइट सीक्वेंस है। लेकिन इतने खूंखार दुश्मनों से लड़ते लड़ते अर्जुन खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ हम उस बड़े गिद्ध को देखते हैं जिसे अर्जुन हमेशा मीट खिलाया करता था। वो गिद्ध सीधा मृदुला और पूरी टीम पारा के पास पहुंचता है और तभी रिवील होता है कि उसके शरीर पर एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अर्जुन ने अल्फा की वॉकी टॉकी से अपनी लोकेशन के सिग्नल इस ट्रांसमीटर में भेज दिए थे और उसी सिग्नल की मदद से मृदुला और पूरी टीम सीधे अर्जुन तक पहुंच जाती है। अंदर अर्जुन एक एक करके सारे ग्रुप मेंबर्स को मार देता है और आखिर में अल्फा को पकड़ लेता है। अर्जुन अल्फा को बताता है कि जयपुर में जिस लड़के को उसने पकड़ा था उसे अर्जुन ने खुद मार दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़का अल्फा का छोटा भाई था। यह सुनते ही अल्फा अर्जुन से भयानक तरीके से डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि अल्फा कुछ कर पाए अर्जुन उसे भी बेहद ब्रूटल तरीके से जान से मार देता है। इसके बाद अर्जुन की इन्वेस्टिगेशन में एक और भयानक सच्चाई सामने आती है। सिटी के ग्रुप साइको किलर्स से फालतू में मर्डर नहीं करवाता था। वो मर्डर के बाद लाशों से 3 हार्मोनल ऑर्गन्स निकलवाते थे। इन मर्डर्स को इस तरह से किया जाता था कि मरते वक्त इंसान अत्यधिक डर महसूस करे। डर की वजह से उनके शरीर में भारी मात्रा में हार्मोन्स बनते थे और उन्हीं हार्मोनल ऑर्गन्स से डोपामाइन निकाला जाता था। इन ऑर्गन्स को एक स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी को भेजा जाता था जो इनसे वायाग्रा जैसी दवाइयां बनाती थी और उन्हें दुनिया के अमीर लोगों को महंगे दामों पर बेचती थी। इस पूरे ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड था सैमुअल जोसेफ और वही आदमी इस सारे पैसों को इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेजता था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। सैमुअल जोसेफ और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल जेल में बंद वही क्रिमिनल था जिसके सामने अर्जुन अपनी पूरी कहानी सुना रहा था। यहीं पर पूरा फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट टाइम में अर्जुन सरकार सैमुअल जोसेफ के दिए हुए चाकू से उसी को जान से मार देता है और इस तरह पूरा केस यहीं खत्म हो जाता है। अब मूवी हमें लेडी ऑफिसर थानिया मोहन की सच्चाई दिखाती है। थानिया मोहन भी कैद किए गए लोगों में शामिल थी। उसे पता चल गया था कि रिचुअल में सबसे पहले 3 नंबर सेल वाले कैदी को मारा जाएगा और उस सेल में थी वही 9 महीने की बच्ची। बच्ची को बचाने के लिए थानिया मोहन अपने सेल का नंबर बदल लेती है और खुद तीसरे नंबर पर चली जाती है और फिर सबके सामने उसे जान से मार दिया जाता है। ठीक उसी वक्त जब अर्जुन सरकार सिटी के ग्रुप का हिस्सा बना हुआ था, एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए थानिया मोहन खुद शहीद हो जाती है। इसीलिए उसे मरने के बाद ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मूवी खत्म होने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां चेन्नई में एसीपी वीरप्पन एक ट्रक की तलाशी लेता है और ट्रक के अंदर से 6 लाशें निकलती हैं। यहीं से मिलता है H8-4 का खतरनाक हिंट। आपके समर्थन की हमें आवश्यकता है। कृपया वीडियो को पसंद, लाइक करें, टिप्पणी करके अपनी राय दें और भविष्य में ऐसी और विस्तृत जानकारियां पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।